हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की एक प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, उसी को। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो ऑल्सो नोन एज किट मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्हें किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है, वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ द एलिजाबेथन ईरा। वे एक इंग्लिश प्लेराइट थे, मतलब नाटककार थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथ के समय के। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 फरवरी 1564 एंड डाइड ऑन 30 मई 1593। उनका नामकरण संस्कार 26 फरवरी 1564 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 मई 1593 ईस्वी को हुआ था। He is among the most famous of the Elizabethan playwrights. वे एलिजाबेथ ईरा के समय के एक फेमस नाटककार थे। Modern scholars consider him to have been the foremost playwright in London. आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि वे लंदन के एक सबसे महान, मतलब सबसे खास नाटककार थे। In the years just before his mysterious early death, उनके रहस्यमय मृत्यु के पहले। Some scholars also believe that, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि he greatly influenced विलियम शेक्सपियर, कि उन्होंने विलियम शेक्सपियर को काफ़ी प्रभावित किए थे। Who was Marlowe's contemporary, और विलियम शेक्सपियर मार्लो के समकालीन थे। He was the first to achieve critical reputation for his use of blank verse, और वे पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने क्रिटिकल रेपुटेशन हासिल किए। क्रिटिकल रेपुटेशन मतलब क्रिटिकल प्रसिद्धि, ख्याति हासिल किए क्योंकि उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किए थे। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हीरो एंड लिएंडर, टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड द सेकंड, डॉक्टर फॉस्टस, डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। अब हम प्ले के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर फॉस्टस इज अ ट्रेजिक प्ले कंपोज्ड बाय अ फेमस इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टस एक दुखद प्ले है, नाटक है, जिसे इंग्लिश के एक फेमस पोएट और नाटककार क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1592 और 1593। इसे शायद 1592 या 1593 ईस्वी में लिखा गया था। 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्ले वर पब्लिश्ड, और इसके 2 वर्जन को पब्लिश किया गया था। इन द जैकोबियन ईरा सेवरल ईयर्स लेटर, कई सालों बाद जैकोबियन ईरा के समय में। द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज, और इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। द प्ले डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ लर्नड पर्सन डॉक्टर फॉस्टस, और यह प्ले एक विद्वान व्यक्ति डॉक्टर फॉस्टस की लाइफ को डिस्क्राइब करता है। हु लिव्ड इन विटेनबर्ग जर्मनी, जो विटेनबर्ग जर्मनी में रहा करता था। चलिए अब हम इसके समरी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस इज अ स्कॉलर लिविंग इन विटेनबर्ग जर्मनी। डॉक्टर फॉस्टस एक स्कॉलर, विद्वान रहता है जो विटेनबर्ग जर्मनी में रहता है। फीलिंग दैट, वह ऐसा महसूस करता है कि ही हैज कंप्लीटेड ऑल ट्रेडिशनल स्टडीज, कि उसने सभी प्रकार की ट्रेडिशनल पारंपरिक स्टडी को कंप्लीट कर लिया है। ही डिसाइड्स टू लर्न मैजिक, और वह जादू सीखने का निर्णय लेता है। हिज सर्वेंट वेगनर, उसका नौकर वेगनर, ब्रिंग्स 2 men वेल्दस एंड कॉर्नेलियस, उसका नौकर वेगनर 2 आदमी वेल्दस और कॉर्नेलियस को ले आता है। टू टीच हिम ब्लैक मैजिक, उसे काला जादू सिखाने के लिए। द गुड एंजल एंड द इविल एंजल अपीयर, और तभी वहां पर एक अच्छी एंजल और एक बुरी एंजल प्रकट होती है। द गुड एंजल ट्राइज टू कन्विंस फॉस्टस नॉट टू परस्यू ब्लैक मैजिक, और जो गुड एंजल रहती है वह फॉस्टस को ये कहती है कि काला जादू नहीं सीखने के लिए। बट द इविल एंजल इनकरेजेज हिम टू डेल्व इनटू ब्लैक आर्ट, लेकिन बैड एंजल रहती है, वो कहती है कि काला जादू सीखे। वेल्डस एंड कॉर्नेलियस गिव फॉस्टस स्पेल बुक्स। वेल्डस और कॉर्नेलियस फॉस्टस को जादू की किताब देते हैं। फॉस्टस समन्स अप अ डेविल मेफेस्टोफिलिस। फॉस्टस एक डेविल को बुलाता है, मतलब एक राक्षस को बुलाता है जिसका नाम मेफेस्टोफिलिस रहता है। फॉस्टस ऑर्डर्स हिम टू डू हिज बिडिंग।
फॉस्टस उसे अपनी आज्ञा मानने के लिए कहता है। बट ही इन्फॉर्म्स फॉस्टस दैट, लेकिन वह फॉस्टस से कहता है कि ही ओनली फॉलोज लूसीफर्स कमांड, कि वह केवल लूसीफर का आज्ञा मानता है। फॉस्टस टेल्स मेफिस्टोफिलिस टू ब्रिंग एन ऑफर टू लूसीफर। फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से एक ऑफर लूसीफर के पास ले जाने के लिए कहता है। ही विल गिव हिज सोल टू लूसीफर, वह कहता है कि वह अपनी आत्मा लूसीफर को दे देगा ऑन द कंडीशंस दैट मेफिस्टोफिलिस विल सर्व हिम फॉर 24 ईयर्स, और उसके बदले में मेफिस्टोफिलिस उसका 24 सालों तक नौकर बनेगा, मतलब उसकी गुलामी करेगा। मेफिस्टोफिलिस गोज टू लूसीफर, मेफिस्टोफिलिस लूसीफर के पास चला जाता है। मेफिस्टोफिलिस रिटर्न्स एंड डिमांड्स दैट फॉस्टस साइंस द अग्रीमेंट विथ हिज ओन ब्लड। मेफिस्टोफिलिस वापस आता है और कहता है कि फॉस्टस को कि वह अपने खून से एग्रीमेंट पर साइन करे। एज फॉस्टस अटेम्प्ट्स टू साइन द अग्रीमेंट, और जैसे ही फॉस्टस एग्रीमेंट पर साइन करने की कोशिश करता है, हिज ब्लड कंजील्स, उसका खून जम जाता है। कंजील का मतलब हो गया जमना। एज इफ रिफ्यूजिंग टू साइन, जैसे मानो कि उसका ब्लड उसे साइन करने से मना कर रहा हो। मेफिस्टोफिलिस फेचेज सम हॉट कोल्स टू मेल्ट द कंजील्ड ब्लड। मेफिस्टोफिलिस कुछ गरम कोल ले आता है, मतलब कोयला ले आता है जमे हुए खून को पिघलाने के लिए। एंड फॉस्टस साइंस द एग्रीमेंट, और फॉस्टस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। फॉस्टस इमीडिएटली रिग्रेट्स द डील, और तभी फॉस्टस को डील पर पछतावा होने लगता है। बट इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज वरीज, लेकिन वह अपने चिंताओं से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। व्हेन मेफिस्टोफिलिस ब्रिंग्स वेरियस रिचेस टू हिम, जब मेफिस्टोफिलिस उसे बहुत सारी धन देता है। फॉस्टस आस्क्स मेफिस्टोफिलिस फॉर अ वाइफ, फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से एक वाइफ की मांग करता है। बट मेफिस्टोफिलिस कैन नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, लेकिन मेफिस्टोफिलिस शादी के मामले में कुछ नहीं कर सकता है। अ होली रिचुअल, क्योंकि वह एक पवित्र रिचुअल है। सो ही समन्स अ डेविल वुमन इंस्टेड, इसलिए वह एक डेविल वुमन को, एक राक्षसी को बुला देता है। मेफिस्टोफिलिस गिव्स फॉस्टस बुक्स कंटेनिंग ऑल द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज। मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को किताबें देता है जिसमें नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है। एस्ट्रोनॉमी की मतलब हो गया ज्योतिष की, स्टार्स की, तारों की, सभी प्रकार के पौधों की, पेड़ों की। ही टीचेज फॉस्टस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, वह फॉस्टस को प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में बताता है, मतलब प्लैनेट्स कैसे मूवमेंट करता है वो बताता है। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, और इस पूरी यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है वह भी बताता है। फॉस्टस आस्क्स हु मेड दिस वर्ल्ड, फॉस्टस उससे पूछता है कि यह दुनिया किसने बनाया है। बट मेफिस्टोफिलिस रिफ्यूजेस टू आंसर, लेकिन मेफिस्टोफिलिस इसका आंसर देने से मना कर देता है। दिस मेक्स फॉस्टस वांट टू रिपेंट एंड टर्न टू गॉड, और इससे क्या होता है, फॉस्टस को प्रायश्चित करने का मन होता है और वह भगवान की शरण में जाना चाहता है। एट दिस लूसीफर अपीयर्स, और उसी समय लूसीफर आता है। एंड टेल्स फॉस्टस नॉट टू स्पीक ऑफ गॉड, और फॉस्टस से कहता है कि वह भगवान के बारे में बात न करे। लूसीफर इंटरटेन्स फॉस्टस बाय समनिंग ऑफ द 7 डेडली सिंस, लूसीफर फॉस्टस को 7 डेडली सिंस मतलब 7 प्रकार के पापों को बुलाता है और उससे इंटरटेन करता है। इन ह्यूमन फॉर्म्स, और वह सिंस रहते, वह पाप रहता है वह आदमी के रूप में। और वो 7 पाप है। प्राइड मतलब घमंड, ग्रीड मतलब लालच, ऑनवी मतलब हो गया ईर्ष्या, रात मतलब हो गया क्रोध, ग्लटनी मतलब हो गया भूख, बहुत ज्यादा भूख लगता है ना, या आप कह सकते हैं भूखर होता है वो। स्लोथ मतलब हो गया आलस, लिचरी मतलब हो गया अयासी। तो ये सभी 7 डेडली सिंस है। मेफिस्टोफिलिस takes Faustus on a tour of the world in a chariot drawn by dragons. मेफिस्टोफिलिस फास्टस को दुनिया के सैर पर ले जाता है एक चैरियट में, एक बग्घी में, और बग्घी को ड्रैगन द्वारा खींचा जाता है। इन रोम फास्टस कंडक्ट्स मिस्चिफ विद द पोप, रोम में फास्टस पोप के साथ शरारत करता है। आफ्टर सम मोर ट्रैवलिंग, और कुछ और ज्यादा ट्रैवलिंग के बाद फास्टस रिटर्न्स टू जर्मनी,
फॉस्टस जर्मनी में वापस आ जाता है। द जर्मन एम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ इनवाइट्स फॉस्टस टू हिज कोर्ट। जर्मन के शासक चार्ल्स फिफ्थ फॉस्टस को इनवाइट करते हैं अपने कोर्ट में। फॉस्टस impresses the emperor by calling up the spirit of Alexander the Great। फॉस्टस शासक को अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा को बुलाकर इम्प्रेस कर देता है। बट अ नाइट डज नॉट लाइक द ब्लैक मैजिक। लेकिन वहां पर एक सैनिक रहता है, वह ब्लैक मैजिक को पसंद नहीं करता है। फॉस्टस मेक्स हॉर्न्स अपीयर ऑन हिज हेड। फॉस्टस उसके सर पर सिंग उगा देता है। आफ्टर दैट उसके बाद फॉस्टस सेल्स हिज हॉर्स टू अ हॉर्स ट्रेडर। फॉस्टस अपने घोड़ा को एक घोड़े के व्यापारी के हाथों सेल कर देता है। व्हेन हॉर्स ट्रेडर राइड्स द हॉर्स इनटू अ पॉन्ड। और जब घोड़ा का व्यापारी घोड़े को एक तालाब में ले जाता है, द हॉर्स वेनिसेज, घोड़ा गायब हो जाता है। नाउ फॉस्टस इज इन्वाइटेड बाय द ड्यूक ऑफ वान होल्ट टू हिज कोर्ट। अब फॉस्टस को ड्यूक ऑफ वान होल्ट द्वारा इन्वाइट किया जाता है उसके कोर्ट में। एट ड्यूक्स कोर्ट, और ड्यूक के कोर्ट में, द डचेस आस्क्स फॉर हिम टू मेक ग्रेप्स अपीयर। डचेस उससे कहते हैं कि अंगूर लाने के लिए, मतलब अंगूर को प्रकट करने के लिए। इट इज मिडिल ऑफ विंटर, और वह मतलब मिड विंटर का समय रहता है। एंड ग्रेप्स आर अनअवेलेबल, और उस समय अंगूरें नहीं होती है। फॉस्टस डज सो, फॉस्टस अंगूर ला देता है। टू डिलाइट ऑफ द डचेज, डचेज को खुश करने के लिए। फॉस्टस गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू वेगनर। फॉस्टस अपने प्रॉपर्टी वेगनर को दे देता है। एज ही विल डाई सून, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी मर जाएगा। इन एनी केस, हर हालात में फॉस्टस कंटिन्यूज टू इम्प्रेस पीपल विद मैजिक। फॉस्टस आदमी को इम्प्रेस करना जारी रखता है अपने जादू से। ही कॉल्स अप द स्पिरिट ऑफ हेलेन, वह हेलेन की स्पिरिट को बुलाता है, आत्मा को बुलाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत रहती है। एन ओल्ड मैन अर्जेज फॉस्टस टू रिपेंट, एक बूढ़ा आदमी फॉस्टस से कहता है कि वह प्रायश्चित कर ले। फॉस्टस इज ट्रबल्ड एंड वांट्स टू रिपेंट, फॉस्टस परेशान हो जाता है और वह प्रायश्चित करना चाहता है। मिफेस्टोफिलिस कॉल्स हिम अ ट्रेटर, मिफेस्टोफिलिस उसे विश्वासघाती कहता है। एंड थ्रेटन्स टू किल हिम, और उसे मारने की धमकी देता है। फॉस्टस आस्क्स मेफेस्टोफिलिस टू मेक हेलेन हिज लवर, फॉस्टस मेफेस्टोफिलिस से कहता है कि हेलेन को उसका लवर बना दे। सो दैट, ताकि हर ब्यूटी कैन डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम हिज इम्पेंडिंग डूम, ताकि उसकी सुंदरता उसके आने वाले विपत्ति से उसको डिस्ट्रैक्ट करे, उसका ध्यान हटा दे। एज फॉस्टस डेथ कम्स नियरर, और जैसे ही फॉस्टस की मृत्यु नजदीक आती है, ही बिगिंस टू डिस्पेयर, वह परेशान होना शुरू कर देता है। एंड टेल्स द स्कॉलर्स अबाउट द डील, और वह डील के बारे में विद्वानों को बताता है। दे गो टू प्रे फॉर हिज सोल, वे लोग उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने चले जाते हैं। फॉस्टस रियलाइजेस दैट, फॉस्टस को यह रियलाइज होता है कि ही हैज ओनली एन आवर लेफ्ट, कि उसके पास केवल 1 घंटा ही बाकी है। ही कॉल्स आउट टू गॉड, वह भगवान को बुलाता है। सेइंग दैट, कहता है कि 1 ड्रॉप ऑफ क्राइस्ट्स ब्लड वुड सेव हिम, वह कहता है कि क्राइस्ट की, मतलब भगवान की, एक खून की बूंद उसे बचा लेगा। ही ट्राइज टू बार्गेन विथ गॉड, वह भगवान के साथ व्यापार करने की कोशिश करता है। आस्किंग फॉर सल्वेशन इन रिटर्न फॉर 1000 और 100,000 ईयर्स इन हेल, वह भगवान से व्यापार करता है कि वह उसे मुक्ति दे दे, उसे मोक्ष दे दे, और बदले में उसके आत्मा को 1000 सालों तक या 100,000 सालों तक हेल में रख दे, मतलब नरक में रख दे। एट मिडनाइट, आधी रात को, ही क्राइज आउट टू बर्न हिज बुक्स, वह कहता है कि उसके किताबों को जला दे। अ होस्ट ऑफ डेविल्स अपीयर एंड टेक्स हिज सोल ऑफ टू हेल, बहुत सारे राक्षस आते हैं और उसके आत्मा को लेकर चले जाते हैं। दस द प्ले कम्स टू एंड हेयर, और यहीं पर प्ले समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस प्रोवाइड्स अ पावरफुल मैसेज दैट, डॉक्टर फॉस्टस एक पावरफुल मैसेज देता है कि द कॉस्ट ऑफ सिन इज ऑलवेज हायर देन इट्स बेनिफिट्स,
कि सीन जो पाप करते हैं हम लोग उसका कीमत हमें बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है, उसके बेनिफिट्स मतलब उसके फायदे के बजाय, मतलब हमें जितना फायदा नहीं होता है उससे ज़्यादा हमको कीमत चुकानी पड़ती है कोई पाप की। वी कैन लर्न, हम लोग सीख सकते हैं कि फ्रॉम फॉस्टस एग्जाम्पल, हम लोग फॉस्टस के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं दैट कि वी शुड नॉट ट्राई टू लर्न अनलॉफुल थिंग्स, कि हमें अनुचित चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें।